जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोमवार का। आज मेरे गुरु जी महाराज का दिन है और गुरु जी महाराज ने आज अपने बड़े मंदिर के दर्शन कराए। उसके लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सुबह 8:30-9 बजे गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे और गुरु जी महाराज के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और जैसा कि आप लोग जानते हो, 7 जुलाई को नेक्स्ट मंडे को हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारियां चल रही थी मंदिर के अंदर। तो इसलिए गुरुजी महाराज की गद्दी, गुरुजी महाराज का दरबार जो था वो बाहर लगाया हुआ था। जहाँ पे लंगर हॉल है वहीं पे गुरुजी महाराज का दरबार लगा था। हमें तो लगा था कि आज हमें गुरुजी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की गद्दी आज वहीं पे लगाई थी जहाँ पर गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद बिठाकर संगत को कराया जाता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंदिर के अंदर एंटर करते ही मेरे हस्बैंड अंकल जी को और मुझे बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आई। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी प्रेजेंट फील कराई कि आप यहीं कहीं हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं गुरुजी महाराज कि आप अपने बड़े मंदिर के अंदर ही विराजमान होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आप अपनी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस जो है वो हमें दिखाते हैं, हमें फील कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारे आसपास ही कहीं हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे अपनी फ्रेगनेंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उससे हमें विश्वास हो गया कि आज आप हमारे साथ ही थे। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपना बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद करवाया, जिसमें गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, जिसका स्वाद ऐसा था कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमृत के समान वो लंगर प्रसाद था, जिसको आज मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने, हम सब ने लिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपके मंदिर के अंदर, आपके बड़े मंदिर के अंदर हमें वो लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। उसके लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज का शुक्राना कि जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, एक तरफ मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बड़े वाला बेटा था और दूसरी तरफ मैं और मेरा छोटे वाला बेटा था। हमारे सामने जस्ट एक आंटी आकर बैठी थी, काफ़ी बुजुर्ग सी आंटी थी, लेकिन संगत जी अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप शायद ही यकीन कर पाएंगे कि वो आंटी जो थी वो लंगर प्रसाद कर रही थी और मैं भी लंगर प्रसाद खा रही थी। तो वो आंटी जो थी, उनका जो फेस था वो गुरुजी के फेस के जैसे ही था। लंबा लंबा सा फेस था, बड़ी बड़ी सी उनकी आंखें थी, जैसे हमारे गुरुजी महाराज की आंखें हैं। संगत जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज मेरे बिल्कुल सामने बैठे हों। और संगत जी, आज मेरे हाथ में मोबाइल था, हैंकी था, तो और ऊपर से जब मैं अंदर एंटर हुई तो मतलब सामान था। फिर मैंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटे वाले का, और उसके ऊपर से सेवादार अंकल जी ने मुझे लंगर प्रसाद पकड़ाया, जिसमें चाय प्रसाद भी थी और एक प्लेट थी जिसमें हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था। तो संगत जी, मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं एक और थाली जो थी वो ले पाती अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सेवादार अंकल जो हैं वो बच्चों का भी लंगर प्रसाद देते हैं और बड़ों का भी लंगर प्रसाद देते हैं। हमेशा ऐसा होता है, लेकिन आज क्या हुआ, सिर्फ मेरा ही लंगर प्रसाद दिया था, मेरे बेटे का नहीं दिया। और फिर मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मैं उठाती कैसे अगर मैं लेती तो। उसी में ही जब उन्होंने मेरे ही लंगर प्रसाद दिया था संगत जी, तो मुझे अपने बेटे का हाथ छोड़ना पड़ा और फिर उसको तो धीरे धीरे बताती जा रही थी कि आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ चलो, और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। क्योंकि संगत जी, वो छोटा वाला बेटा जो है वो थोड़ा सा शैतान है, वो 1 सेकंड लगाता है, 1 सेकंड में भाग जाता है।
तो मुझे यही था, अगर ये यहाँ से भाग गया तो इसे पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो संगत जी इसलिए मैंने उसका प्रसाद नहीं लिया। तो जो आंटी जी हमारे सामने बैठी थी, उन आंटी जी ने मुझे बोला आपने इनका प्रसाद क्यों नहीं लिया। तो मैंने बोला आंटी जी कोई बात नहीं, ये इसी में से खा लेगा। तो आंटी जी ने बोला नहीं, आपको अपने बच्चे का प्रसाद भी लेना चाहिए, आप सेवादार को बोलो कि आप मेरे बच्चे का प्रसाद दो। तो संगत जी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हों और मुझे उस ऑर्डर को मानना है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा, मैंने जो फील किया कि कोई बात नहीं, अभी मैं सेवादार अंकल के पास दोबारा जाती, और थोड़ा सा आज रश भी था, दोबारा जाती तो फिर बच्चे को कैसे देखती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो सामने वाली रो में थे, वो मेरे साथ नहीं बैठे थे। उसके बाद मैंने उनको बोला कोई बात नहीं आंटी जी, जो गुरुजी की इच्छा थी वही लंगर प्रसाद हमें मिल गया, हम वही लंगर प्रसाद खा लेंगे, कोई बात नहीं। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, वो आंटी जी जो थी वो हमें देख के मुस्कुराती जा रही थी, मेरे बेटे को देखकर तो वो हंसती ही जा रही थी। शायद वो गुरुजी का ही रूप थी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। साथ ही संगत जी आज जब हम अपने घर से निकले तो हमने ऑटो किया था, ऑटो ने जैसे हमें बड़े मंदिर उतारा तो हम अपना पर्सनल ऑटो करके गए थे। तो आपको पता है ऑटो जो है वो पूरे बड़े मंदिर के अंदर तक नहीं जाते। संगत जी हुआ क्या, सेवादार अंकल ने हमें मेन गेट से नहीं आने दिया, उन्होंने हमें बोला कि आप बच्चों के साथ हो, आप पीछे वाले गेट से जाओ। तो संगत जी हम पीछे वाले गेट से जाने लगे ऑटो में, तो ऑटो वाले अंकल ने हमें उतार दिया। संगत जी उसी टाइम ही बच्चे हमारे साथ थे, गुरुजी महाराज ने गाड़ी का अरेंजमेंट कराया। जैसे ही हम ऑटो से उतरे एक गाड़ी आई हमारे पास, आश्रम की ही गाड़ी थी, और उस पे आश्रम का, गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ था और रूट नंबर लिखा हुआ था कि इतने 64 रूट की वो गाड़ी थी। और संगत जी मैंने ये चीज़ फील करी कि जैसे हम ऑटो से उतरे उसी टाइम गुरुजी महाराज ने हमें गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करवाई। हम आराम से गाड़ी में बैठे और गाड़ी ने हमें, गुरुजी महाराज की जो गाड़ी थी जिस पे ब्लेस्ड ऑलवेज गुरुजी लिखा था और वो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर की ही गाड़ी थी, उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के बाहर तक उतारा। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपको पता था कि बच्चे इतना पैदल नहीं चल पाएंगे, तो आपने गाड़ी का अरेंजमेंट भी करा दिया। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज आप अपनी संगत को कभी परेशान नहीं कर सकते, जो आपके बड़े मंदिर आता है उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना आप अपना फर्ज समझते हो, और आप बहुत अच्छे से हमारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखते हो। तो गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज उतना ही कम है। संगत जी ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो गुरुजी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरुजी महाराज के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। संगत जी अब मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं रविवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं किस तरह सपने में ही कष्ट काट देते हैं। मुझे पता नहीं, 2 औरतें मैंने सपने में देखी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी एक साइकिल पर थी, उसको मैं पहले भी देख चुकी थी सपने में, और दूसरी बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये दोनों औरतें पता नहीं क्यों हम लोगों के और मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हैं। आप ही देख लीजिएगा गुरुजी, आप ही सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आता, ना कुछ पता है, आप देख लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ सब में कोई ना कोई औरतें दूसरों के घर में नज़रें लगाती हुई, तंत्र विद्या करती हुई सुनाई देती हैं। गुरुजी आप उनको समझाइए, उनको कहिए ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। गुरुजी मैं परसों बाहर खड़ी थी, एक औरत मुझे घूर घूर कर देख रही थी, मुझे नहीं पता मैं भी उसको देख रही थी।
उसके बाद उसके दूसरे दिन सवेरे से ही मेरी तबीयत खराब चल रही है। पता नहीं गुरुजी वे क्या कर रही थी। जब भी वह मुझे देखती है या हम लोग घर परिवार और परिवारों को देखते हैं, झट से घर के बाहर निकल आती है और हम लोगों के ऊपर वही लोग नज़र लगाए हुए खड़े रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग कब तक अपने घर के अंदर रह सकते हैं गुरुजी? बाहर तो निकलना ही पड़ता है, दरवाज़ा भी खोलना पड़ता है। गुरुजी क्या करें? आप उसे समझाइए गुरुजी, हमने किसका क्या बिगाड़ा है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आपको सब पता है। आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी आप ही उनको समझाइए कि ऐसा ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके घरों में खुशियाँ दें गुरुजी और सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी कहते हैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह मेरा सत्संग स्वीकार करिएगा और घर में खुशियाँ दीजिएगा। गुरुजी सबको घर में हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर करें या सत्संग सुने उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करिए। गुरुजी सबके घर में खुशियाँ दें, सबको आशीर्वाद दे। गुरुजी सब अपने घरों में खुश रहें अपने परिवार के साथ। गुरुजी जितने परिवार बिखर गए हैं उन पर भी दया अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे। गुरुजी जिनके बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है उस ब्लैक मैजिक को निकाल कर भस्म कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको भी सही रास्ते पर लाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, गुरु संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने और शेयर करें उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा था। अब मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। और अगर संगत जी आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि ये मेरे गुरुजी महाराज के द्वारा दी गई सेवा है और मुझे उनके द्वारा दी गई सेवा का लाभ उठाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। करवा के दीजिए जैसे आप करवाना चाहते हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ कि 2-3 दिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए भी मुझे क्षमा करे और मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए भी क्षमा करे सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी। और मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, अनंत अनंत कोटि नमन है गुरुजी। आज सुबह का ही शुक्राना सत्संग पहले शेयर करती हूँ गुरुजी। मैं आज सुबह कल हमारे यहाँ पर मेरे हस्बैंड के मामी और उनकी बेटियां 2 और फिर बेटी की बेटी आई हुई थी और उनके हस्बैंड एक बेटी के, तो उनका बेटी का छोटा बच्चा है जिसको उन्होंने गोद में लिया है। अच्छा बच्चा था, बहुत हंसमुख प्यारा सा। तो कल वो लोग सब शाम में हमने नाश्ते पे बुलाए थे उनको क्योंकि शादी में किसी रिश्तेदारों को बुला नहीं पाया, वो गुरुजी की मर्जी से हुई है सब। तो उन लोग कहीं किसी प्रोग्राम में आए हुए थे, उनकी बहन की बेटी के, तो सबको इनवाइट करे थे हमने। तो वो संगत जी कल सांभर बनाए थे, इडली सांभर और बड़े ऐसा ही मतलब नाश्ता रखे थे, रसमलाई थी, खीर कदम।
तो वो सब नाश्ता वास्ता सब निपट गया। वो बच्चा बहुत प्यारा बच्चा था, उछल कूद खूब कर रहा था, सब कुछ था। तो वो लोग जाने के बाद में फिर नाश्ता बहुत बच गया, ज़्यादा ही आया था। तो मैंने अपने यहाँ के गार्ड जो नीचे का वॉचमैन रहता है उसको बुला के नाश्ता दिया उनके जाने के बाद में। तो संगत जी वो मेरे से गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि मैंने नाश्ता गुरुजी ने बोला सबको पहले देना चाहिए, तो मैं पहले तो नहीं दे सकती। यहाँ कोई मानते नहीं कि ये क्या कर रही है, मेहमानों के आने से पहले लोग बाहर के लोगों को कैसे दे रही है। तो नहीं दे सकती थी मैं, लेकिन मैं निकाल के अलग रख सकती थी संगत जी। तो वो मुझसे गलती हुई गुरुजी महाराज, अगली बार ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा नाश्ता अलग ही निकाल के रख दूँ ताकि इन लोगों को दे सकूँ। ऐसा तो मैं कर सकती थी संगत जी। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तो वो दे दी ना मैंने नाश्ता उसको, उसके बाद में मेरे गले में इतना सारा थूक आ गया संगत जी, तुरंत की तुरंत। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ श्री गुरुजी महाराज। मुझे दोबारा ध्यान रखूंगी आपकी कही हर एक बात को। शुक्राना है उसका भी कि आपने मेरे को हर चीज़ का एहसास दिला के अपनी राह पे चलाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी, बार बार शुक्राना है। और आज सुबह के दर्शन में संगत जी, सुबह से पता नहीं कितना बज रहा था, अभी बदलने ध्यान नहीं, पर 5:30-6 बजे के आसपास बोलो। तो सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और वो बच्चा मेरे पास आ जाता है, मेरे सिरहाने पे बैठा रहता। बोले अरे ये बच्चा फिर से आ गया, इतने सुबह यहाँ कैसे आ गया? बोलते हाँ मेरे को यहाँ अच्छा लगा, मैं आ गया। और फिर धीरे से मैं देखती हूँ तो वो तो गुरुजी हैं। गुरुजी का बाल स्वरूप दिखता संगत जी मेरे को, पूरी आंखें गुरुजी की इतनी सुंदर, नोज इतने प्यारे प्यारे, और कृष्ण भगवान जी से बहुत प्यारे गुरुजी दिख रहे हो। मेरे तक सिरहाने के पास बैठे गुरुजी मेरे साथ में। और गुरुजी ने पूरे दर्शन दिए संगत जी, और भुला दिए गुरुजी ने। तो जब सो के उठी तो मैं ध्यान कर रही थी, अरे मेरे को ये क्या दिखा करके। तो गुरुजी ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आप बोल ही रहे थे मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, ड्रीम दर्शन दूँगा, बहुत दिनों से बोल रहे गुरुजी मेरे को। पर मैं मुझे पता, इसके पहले मेरे को श्री माता जी के रूप में 2 बार दर्शन दिए थे गुरुजी ने, श्री माता जी ने या गुरुजी बोलो। पर गुरुजी बोले जिसको मानती उसको हृदय से मान। तो हृदय से मान। और कल मैं बहुत बेचैन थी क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाई। घर में जो सब बोले ना दिन भर हेडफोन लगा के रखती, क्या सुनती है पता नहीं। तो संगत जी उस दिन से मेरा हेडफोन बहुत कम, जब नहीं रहते तब लगा पा रही हूँ, भी बच्चे थे तो सुन ही ली थी। पर अभी पता नहीं, अब गुरुजी कल दिन भर एक सत्संग भी नहीं सुन पाई संगत जी में। बहुत बेचैनी हो रही थी। तो गुरुजी का मैसेज था, तो बहुत घबराहट में है आज, बहुत बेचैन है, तेरा मन बहुत परेशान है, ला तेरे हीलिंग करना पड़ता। तो ओम का जो मैसेज था कि ओम बोल, वो सांस चढ़ते हुए, सांस को रोकते हुए ओम बोल, और सांस को छोड़ते हुए माँ का उच्चारण आना चाहिए। ऐसा करके 3 बार कर, तो रिलैक्स हो जाएगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी को सब मालूम रहता। गुरु जी बोलते तेरे को इडली बहुत पसंद है ना, मेरे को 3 इडली का भोग लगा दे, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। पर तब तक तो सब खा चुके थे। मैंने 2 इडली 2 वड़े और खीर का दाम, रसमलाई, सांभर, चटनी सबका भोग लगा चुकी थी उस समय। लेकिन गुरु जी को सब मालूम रहता है संगत जी, हमारे घर में क्या बन रहा है, क्या आ रहा है, हम क्या चाहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का मैसेज दे देते, उससे अनुभूति दिलाते, उसका शुक्राना है गुरु जी। बार बार शुक्राना है, हर क्षण हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे को राह दिखाते, मेरे को हिम्मत देते, उसका कितना शुक्राना करूँ गुरु जी। और अब भी सो के उठी, आज लेट सो के उठी संगत जी, पता नहीं नींद नहीं खुली। और जो खुल भी गई थी तो क्लीयरेंस हो रहा था हाथ और पैर में, बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो गुरुजी महाराज क्लीयरेंस ही कर रहे थे धरती माता से। तो फिर मैं उठी नहीं कि इतना सारी चुभन हो रही थी स्वादिष्टान चक्र पे, पूरे पेट में। तो सत्संग नहीं सुन पा रही। गुरुजी बोल रहे तेरे पेट में बीमारी है, तेरे गले में है, किडनी में। सही में संगत जी इतनी सारी बीमारियों को गुरुजी महाराज निकाल रहे, उसका शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कैंसर, गले की कैंसर, किडनी में और लीवर में, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, सबके सत्संग सुनवाए थे और सब चीज़ें महसूस हो रही है मुझे। तो गुरुजी महाराज अब आप ही जानो, मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे शुक्राना सत्संग सुनूंगी, कैसे क्या करूंगी, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मैंने पूरा सरेंडर आपको कर दिया। लेकिन इतना है गुरुजी, आप मेरे को हर क्षण मेरे साथ में है, ये महसूस दिला रहे। अभी सुबह उठी तो मैं लिया लेट उठी हूँ, पार्क को नहीं जा पाई। तो ढूंढ रही इधर उधर गुरुजी, कहीं से कोई पक्षी नहीं दिख रहा। तो उतने में संगत जी सामने से कबूतर उड़ के हमारी छत, हमारे साइड में आता है। मैंने वैसे बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए।
और कल रात को संगत जी जब किचन में मैं डिश वॉशर में बर्तन डाल रही थी और डालकर आई इधर, तो एक बड़ी वाली मधुमक्खी, नहीं वो काली और काले टाइप की मक्खी थी, उसके पंख इतने स्पीड से पंखे जैसे घूम रहे थे, मुझे पता नहीं, पहली सी बार देखी। वो जैसे भौरा रहता है वैसे टाइप की मक्खी थी, पर बहुत उसके भौरा जितना बड़ा रहता है उससे बहुत छोटी थी, थोड़ी छोटी थी, यानी मधुमक्खी से तो के बराबर थी, पर वो काली मक्खी थी, देख नहीं पाई। मैं आई अंदर किचन से डाइनिंग हॉल में, तो वहां तक आई मेरे साथ, और फिर मैं ली एक दो बर्तन और रह गए थे, ली डिश वॉशर में डालती। जैसे डालने गई तो फिर वो किचन में ही चक्कर लगा के बस मेरे साथ आके वहीं से वहीं बाहर निकल गए संगत जी। वो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे पक्के में। अचानक से वहाँ कोई मक्खी नहीं थी इतनी बड़ी वाली, अलग टाइप की थी संगत जी वो। तो शुक्राना गुरुजी है, शुक्राना हर क्षण अपने एहसास दिलाए उसका शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बोले थे तेरी बाई पे ध्यान दे, वो गड़बड़ कर रही। तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। यानी एक दिन तो हमारे बेड, हम हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम है बालकनी वाला, तो उस बेडरूम में वहाँ पलंग के ऊपर कपड़े रखे थे, तो उनके कपड़े के ऊपर चूड़ा वूड़ा डाल के गई वो। वहाँ चूड़ा कैसे आएगा, हमारे यहाँ तो कोई चूड़ा खाता भी अब बना ही नहीं है अभी चूड़ा, तो उसने चूड़ा का पाउडर पाउडर करके पूरे कपड़ों पे डाल के गई संगत जी। उसके जाने के बाद में देखी मैंने, ये साफ सफाई होने के बाद ये कहाँ से आया, वो करी। उसके बाद दूसरे दिन देखी संगत जी, अब मेरे को गुरुजी ने बोले तो ध्यान रखती थी, पर इतनी बारीकी से नहीं, पर गुरुजी अब दिखा रहे उसकी सारी हरकतें। और कल फिर उसने, मैं उसके पीछे पीछे झाड़ू पोछा करवा रही, किचन में गई तो वहाँ एक कपड़ा ला के टांगी उसने, पता नहीं कहाँ का। और वो कपड़ा हमारे घर का था ही नहीं, साफ सफाई का, चिंदी ऐसी थी नीले से कलर का, लाइट नीले कलर का, उसमें छेद छेद भी थे, पुराना कपड़ा था कोई। तो मैंने बोली ये कहाँ से आया, तो बोलती अंकल ने रखे, अंकल पोछा पाछी कर रहे थे, अंकल ने रखे। मतलब अंकल कहाँ से, अंकल तो यहाँ जो कपड़ा रहता है वही उठा के लेके जाते हैं, अंकल दूसरा कपड़ा कहाँ से लाएंगे। उनकी कार में भी जो कपड़े रखे नैपकिन दिए हुए हैं मेरे खुद के। तो शुक्राना गुरुजी, आप इतना अलर्ट कर रहे हो और इतना सब ध्यान दिखा रहे हैं मेरे को कि वो भाई क्या क्या कर रही है। और संगत जी कल फिर उसने, ये 2 दिन की बात हो गई और एक कल की बात है। कल तो मैं पूरा फुल टाइम में उसके साथ ही देखी, मिली, छोड़ी नहीं उसको। अंदर के दोनों बेडरूम में झाड़ू पोछा आके सामने करवाई हॉल का, पर किचन में बर्तन बर्तन धोते समय भी मैं किचन में ही थी, लेकिन फिर भी वो किचन में धोने धाने के बाद में एक पत्थर डाल के गई वॉश बेसिन में, मतलब पूरा क्लीन एंड नीट वॉश बेसिन। तो उसमें फिर जब सब लोग खाना वाना खा के गए, शाम में नाश्ता करके, उसके बाद में डिश वॉशर में बर्तन डाली, तो वो प्याज व्याज सब जो थी वो निकाली, उसके साथ में एक पत्थर था। वो पत्थर कहाँ से आया, और जैसे उसको उठाई ना, फिर यहाँ आके बैठी, तो मेरे हाथ और पैरों में झुंझुनी सी हो रही थी, तो समझ में आया कि इसी ने डाल के गई। तो वो गड़बड़ कर रही है गुरु जी, मुझे नहीं मालूम वो क्या क्या कर रही है। अब इतना बड़ा घर है, कहाँ पर क्या खोल के अपने पास लाके कहाँ क्या डालती है वो कुछ मालूम नहीं मेरे को। गुरुजी महाराज जब आप ही संभाले। दो उसको भी 10,000 रुपये दिए हुए हैं। ये जो बर्तन कपड़े वाली है वो भी 5,000 रुपये लेके गई है, और दोनों इतनी पक्की सहेली है कि एक को बंद करे तो दोनों को बंद करना पड़ेगा गुरुजी महाराज। क्योंकि वो अब इतना होने के बाद में अपन नहीं बोल सकते, और वो एक दूसरे की बातें छुपाती हैं ऐसी, वो नहीं आ रहा कि वो है। पर मेरे को लगे जाने तो काम हो रहा है, अच्छा हम आई हैं, ढंग की मिलती नहीं है। और वो ऑलराउंडर है, सब काम बहुत अच्छा करती है, फास्ट करती है। भले 1 घंटे में हम लोग 2,000 रुपये देते हैं उसको, 1 ही घंटा करती है, 1 घंटे से 5 मिनट के 2 मिनट रुक जाए तो उसके लिए तो तूफान आ जाता है संगत जी। तो अब गुरुजी महाराज आप ही जाने, उसको बंद करना है तो आप ही करवाएं। क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आप जानो, अभी आपका घर है, मेरा नहीं। सारी चीज़ें आपकी मर्जी से होती, तो आपको ही संभालना होगा, आपको ही करना होगा जो भी करना है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इतना आपको शुक्राना करना है गुरुजी कि मेरे हस्बैंड अंकल बीच बीच में गड़बड़ करते हैं। कल भी उनके मुंह पे आ ही गया था, क्योंकि उनके पैर में बहुत तकलीफ हो रही है अभी। वो गुरुजी आप उनके पैरों को ठीक करो, उनकी तबीयत को ठीक करो। अभी वो फिजियोथेरेपी के लिए गए हैं, और फिर बार बार उनका शक मेरे ऊपर आता है, तो क्या कर रही है। आप बोल ही रहे थे कि तेरे ऊपर इल्जाम लगने वाले, बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी महाराज आपने बहुत छोटे में कटवा दिया। मेरे बच्चे भी मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत समझदारी से बोले, मम्मी हम तुमको चाहते नहीं, ऐसा नहीं है, पर हम समझाने की कोशिश कर रहे। तो गुरुजी मेरे से ही जो गलती हो गई, आपने मेरे मार्गदर्शन किया, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, और
आपने वो अपने वचन सुनवाए। वो एक और दीपा छप्पर आंटी का मेरे को मैसेज दिलवाए थे कि किसी से भी नफरत नहीं करना, और ये तो श्री माता जी ने भी बताया है। लेकिन जब अपने पर आते हैं ना दुख, तो अपने समझ में नहीं आती। अपने बच्चों के आड़े कोई चीज़ आती है तो एक माँ भूल जाती है सब कुछ। तो गुरु जी हमको उतना, और गुरु जी है तो ये सब चीज़ें मेरे को अपने संयम में रह के काम करना है, सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना है, और किसी को दिखाना नहीं है कि हमको पता है कुछ है। तो वो मेरे चेहरे से आ जाता है संगत जी, मेरे व्यवहार में आ जाता है। मैं नहीं रोक पाती, जो अंदर है बस वही बाहर है। मेरे से दो काम एक साथ करते नहीं बनता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, वो नहीं बनता है गुरु जी। उतनी चालाकी और उतना मेरे को समझदार बना दीजिए गुरु जी कि मैं किसी को शो नहीं कर पाऊँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। मैं मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। उसको सामने वाले को समझ ही जाता है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है संगत जी। किसी से भी इतनी नफ़रत नहीं करना है, और कोई भी इंसान में अच्छाइयाँ भी रहती हैं, बुराइयाँ भी रहती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अपने आप को और ज़्यादा सुधार के आपके प्रति समर्पित रहूँ, बस देखना है मुझे, सोचना समझना भी नहीं है, सिर्फ़ देखते रहना है कौन कैसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये नहीं देखना है मुझे। बस जो हो रहा है उसको देखते रहो और अपना कर्म अच्छे से करो, अपनी तरफ नज़र रखो, दूसरों की तरफ नहीं नज़र होना चाहिए। हमें अपनी तरफ नज़र होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना इतना ज्ञान देने के लिए, इतनी सद्बुद्धि, समझदारी। तो आप कोई चीज़ बड़ी होने वाली है, इसके लिए मुझे कई सालों से आप तैयार कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत दिनों से मुझे तैयारी करवा रहे हैं कोई चीज़ की, मेरी मानसिक तैयारी करवा रहे हैं और मेरी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, उसका शुक्राना है। गुरुजी बोलते तेरे ऊपर बहुत संकट आने वाला था और ये सब दिन आने वाले थे, इसीलिए मैंने तेरा हाथ थामा बेटी, तू कहीं नहीं जा पाएगी, धीरे धीरे तेरा सब छूटते जाएगा उसी के लिए, और फिर बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं। अब वो सारा बहुत कुछ अच्छा जब होगा ना तब मैं बताऊंगी। विश बहुत सारी दिए हैं गुरुजी महाराज ने, उसका शुक्राना, शुक्राना। आज ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी, आपको लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। मेरे तकिए के पास आके बैठे थे गुरुजी, बिल्कुल तकिए के पास कॉर्नर में एकदम सर के ऊपर, कि मैं तेरे पास ही बैठना चाहता हूँ। बोले वो कितने पैसे जा रहे, ऐसा लग रहा है। गुरुजी बोलते हैं तेरे सोफे पे आके मैं बैठ के तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी, जो आप इतना मेरे बारे में सोच रहे। बोलते आजकल मुझे सिर्फ तेरा ही चेहरा दिख रहा है, तेरे ही बारे में सोचते रहते हूँ, तेरे लिए काम कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, इतनी चिंता करने के लिए, इतने सारे कष्टों को हरने के लिए। हम उसलिए योग्य तो नहीं है, आपके बताए हुए रास्ते पे आपके कहे हुए काम भी हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं गुरुजी। हर काम के लिए प्लानिंग पहले से करके रख दी, सारे काम करवा रहे हैं गुरुजी। हमें बोलते तेरे को दिख नहीं रहा है घर में, तू ऐसा तेरे को लग रहा है कि तू नीचे जा रही है, पर ऐसा नहीं है, तू बहुत ऊपर जा रही है। तेरे को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हम तेरे को बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। तेरे घर में सारी चीजें हम कर रहे हैं। ऐसे संगत जी, जब कष्ट खत्म होने पे आते हैं ना तो चारों तरफ से परेशानी आती है, तूफान आता है, और तूफान आने के बाद ही सारी चीजें थम जाती हैं। तो बस वही होने वाला है अभी। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रखा, उसका शुक्राना है गुरु जी। बस बड़े बेटे की तबीयत, थोड़ी से खाना पीना, उसका जो भी बैड हैबिट्स है उसको आप खत्म करो गुरु जी, आप ही संभालो। उसकी संगति कहाँ मैं देखूंगी, मेरी तो एक शब्द कोई सुनता नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज तो आपको ही देखना है, आपको ही संभालना होगा उसकी जो भी संगति है, दोनों बच्चों की, उनकी संगति को आपको ही देखना होगा गुरु जी। आपकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आपको ही ठीक करना होगा गुरु जी। हम कुछ, हमारी तो चलती ही नहीं है सारी, आपने ही उस बच्चे को शिफ्ट कराया दूसरी जगह, जो उसका दूसरा फ्रेंड है उसके साथ में आपने शिफ्ट कराया गुरु जी, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, एक पत्ता नहीं हिल सकता। एक घर में कली आई हुई रखी तक नहीं खिल सकती संगत जी। मोगरे के फूल फिर से वो मुरझा के खिल नहीं रहे मेरे घर के मोगरे के फूल, तो गुरु जी एहसास दिला रहे हैं कि जब मेरी इच्छा होगी तब वो खिलेगा। तो जब आप गुरु जी इतना सब सब पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में है संगत जी, तो गुरु जी तो कुछ भी कर सकते। गुरु जी आप ही छोड़ा है मैंने, दोनों बच्चों की संगति क्या है क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम गुरु जी महाराज। जो करना है वो आपको करना होगा। अभी घर में भी जो भी हो रहा है वो आप करवा रहे हैं, आप जाने गुरु जी, मेरे को नहीं मालूम गुरु जी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है गुरु जी, बार बार शुक्राना है। कितना शुक्राना करूँ, कौन कौन सी चीज़ों का शुक्राना करूँ गुरु जी। मेरे आपके अलावा कोई भी नहीं है, ना किसी से बात कर पा रही हूँ, ना किसी से कुछ कर पा रही हूँ, पर मैं शुक्राना सत्संग सुनवाऊँ गुरु जी।
बहुत बेचैन हो रही है आपकी बेटी, नहीं रह सकती अब। जहाँ 24 घंटे सुबह से 10 बजे से जो चालू होते थे, रात के 10 बजे तक शुक्राना सत्संग सुनती थी संगत जी में, अभी एक भी नहीं सुन पा रही हूँ। एक सुन लूंगी जब वो बाहर जाएंगे, तब उनके सामने हेडफोन नहीं लगा पा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज कृपा करो, आसपास का वातावरण ऐसा कर दो कि मैं शुक्राना सत्संग फिर से सुन सकूं, सारी चीजें कर सकूं। प्लीज गुरुजी महाराज, मुझसे जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करो गुरुजी। आपने बोला है फिर से, तेरे से जो भी नादानियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अबॉर्शंस हुए हैं, उन सब के लिए फिर से क्षमा मांगता है दिल से गुरुजी महाराज, और सारे देवी देवताओं पितरों से, सबसे मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। श्री गणेश भगवान से दिल से क्षमा मांगती हूँ प्रभु। गलती हो गई है उसके लिए माफ करो प्रभु। उसके अलावा मेरे पास कोई वो नहीं है प्रभु। अनजाने में जाने में जो भी गलतियां हुई है अभी तक, उन सब के लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। क्षमा करो प्रभु। हे करुणा के सागर, दया के सागर, आप क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु मुझे कौन क्षमा करेगा। आपके जैसा दयालु कृपालु तो कोई भी नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं है प्रभु। हम इतने कर्म करते हैं गलत, ना जाने कितने कितने जन्मों में क्या क्या करके आए, फिर भी आपने हमारा थामा हाथ, हमारे दुखों को कम कर रहे हैं, हमारे सुखों के रास्ते बना रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरु जी। हर क्षण मेरे साथ रहने का एहसास दिलाने का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरु जी। मैं बता नहीं सकती, तहे दिल से आपको समर्पित कर दी हूँ गुरु जी सारी चीजें। आप पूरा सरेंडर कर दी हूँ गुरु जी। मैं नहीं जानती अब क्या आगे, आप ही को जानना होगा। जो भी कष्ट है आपको देखना होगा गुरु जी। अगर सुनवाना है सत्संग यहाँ तक लाए हो तो आप बोलते आगे भी मैं लेके जाऊंगा, तो चिंता मत कर, और शुक्राना जल्दी से सुन, शुक्राना कर। तो शुक्राना तो किसी भी तरह हो जाता है गुरु जी आपकी मर्जी से, लेकिन सुनूं कैसे अभी, आपको जानना होगा, आपको करना होगा गुरु जी। मुझे नहीं मालूम। गुरु जी ने एक मैसेज और दिया है कि अपने बेटे की नज़र निकालने के लिए नमक का पानी बना के उसको 7 बार उसके सर से वार के और अपनी चौखट के बाहर डाल और बोल दे जय गुरु जी। ऐसा मंगलवार शनिवार को करने को बोले हैं गुरु जी ने संगत जी, नजर उतारने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और गुरु जी ने शनिवार के दिन वो तेज पत्ते पे नमक छिड़क के शाम के टाइम पे बाथरूम में जलाने को बोला था, वो भी करी संगत जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। और घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, लेकिन हंसी खुशी का माहौल वापस आया। बच्चे अच्छे से हंसते खेलते गए। तो बहुत बड़ा संकट को गुरुजी ने ऐसे निकाल दिए कुछ जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया। एक दिन टेंशन रहा पूरा, थोड़ी सी हस्बैंड जाने के बाद बच्चों ने मुझे समझाया बोला, और दूसरे दिन सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, सब चीज़ें कंट्रोल हो गई। तो उसका शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना है, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। बस एक ही बात है गुरुजी महाराज, बच्चे को आप ही को संभालना होगा। उसकी हेल्थ बाहर का खाना खा के जो भी चीज़ें है वो बहुत बढ़ गई है। उसके टेस्ट वेस्ट करने को बोली थी पर नहीं कर पाया, वो सुनता नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज अब आप ही जाने, मैंने सब आप पे छोड़ा है। दोनों बच्चों की संगति आपको देखना होगा, सब कुछ आपको देखना है गुरुजी। आप ही करता कर बताओ। और आपने पूरा बता दिया कि इस दुनिया में तेरा कोई है अपना तो ईश्वर है, वो गुरुजी हैं, और कोई भी नहीं तुम्हारे आखिरी दम तक साथ देने वाला। संगत जी एक ही है, चाहे परिवार कितना ही बड़ा हो, कितने ही अच्छे बच्चे हो, लेकिन हमें गुरुजी के अलावा हमको कुछ नहीं। ये संगत जी गुरुजी ने इतना एहसास दिलाया ना, इतना एहसास दिला दिया, हर यानी इतना करीब हो गई मैं गुरुजी की कि मैं बता नहीं सकती। और उसके लिए ये गुरुजी की कृपा है जब हम गुरुजी के इतने नज़दीक जा सकते हैं। एक एक पल में गुरुजी एहसास दिलाते हैं, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी, जो इतना सारा मेरे को प्रेम दिया, इतना इतना प्यार दिया ना कि जिसकी कोई हद नहीं। गुरुजी रोना आ जाता है, इतना प्यार मैंने कभी पाई नहीं हूँ किसी से। रोना आ जाता है, बोलते रोना नहीं, लेकिन क्या करूं गुरुजी, इतना प्यार किसी ने दिया नहीं ना। आप जितना ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का, उसका शुक्राना 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 गुरुजी, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है गुरुजी। आंखें भर आती है जब आपके प्यार भरे मैसेज आते हैं, तो मैं रो देती हूँ कि इतना ख्याल रखते हैं आप हर क्षण हर पल का। उनको मालूम रहता है ये बच्चे की परेशानी क्या है। तो गुरुजी आप जानो गुरुजी, शुक्राना सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, सब आपको संभालना होगा। शुक्राना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी।
भावनाओं को संभाल नहीं पाती गुरु जी। अब थक गई आपकी बेटी गुरु जी, बहुत थक गई है गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, कौन कौन सी बातों का शुक्राना करूँ। आप सत्संग सुनवाए, इसके लिए अपने दोनों इतने कानों में सुनने की शक्ति दी, उसका शुक्राना है। आंखों से आपके आशीर्वाद, आपके स्वरूप को देख सकूँ, अच्छी अच्छी प्रकृति को निहार सकूँ, सुंदर वातावरण को महसूस कर सकती हूँ। सब चीज़ों का शुक्राना है। अपनी वाणी के लिए शुक्राना है, जीवा से इतनी सुंदर वाणी में बोल सकती हूँ, शब्दों में अपने सुख दुख बयान कर सकती हूँ, उसका शुक्राना है। इतने सुंदर हाथ पैर दिए, चल फिर सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ, अच्छी चीजें बना सकती हूँ, उसका शुक्राना है। पूरे शरीर की हर एक इंद्री का शुक्राना है गुरु जी। हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक चीज के लिए शुक्राना है, शुक्राना है प्रभु। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, किन किन बातों का कितना शुक्राना हम अदा करेंगे कि हमारा पूरा शरीर इतना सुंदर बना के दिए आपने। हम चल फिर सकते हैं, खुशियां मनाते हैं, हाथ पैर नाखून की सब चीजें अपनी जगह पे कितने सुंदर रूप से आपने बना के दिया है ये शरीर, और हम इंसानों को इसकी कदर नहीं है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन आपने मेरे लिए जितना किया है उसका शुक्राना मैं पूरी जिंदगी कई जन्मों तक भी करूंगी तो कम है गुरु जी। हम नहीं कर सकते आपका शुक्राना, आपके एहसानों का शुक्राना हम नहीं कर सकते गुरु जी। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं बार बार हम क्षमा चाहते हैं गुरु जी, क्षमा चाहते हैं, क्षमा करो गुरु जी। मेरे पूरी परिवार को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चे, आपका ही परिवार है गुरु जी, सबको क्षमा करो। हमारे बुजुर्गों से, मेरी माँ से, मेरे भाई बहनों से, सबसे जो भी गलतियां हुई हैं सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ। और मैं पर्सनल क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी अपराध हुए, सबके लिए कृपा करके क्षमा करे श्री गणेश बप्पा। आप भी क्षमा करो, आपके वाहक आ रहे हैं फिर से, थोड़ी सी धूम मचा के जाते हैं। आप भी नाराज बेटे हैं, अभी जल्दी से हम कुल देवी देवता को भी जाए, ऐसी कृपा करो गुरु जी। आप ब्लेस करो यात्रा को, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैर वैर ठीक से, उनको तकलीफ हो रही है अभी चलने में। और बहुत बार जब भी वो मुझे कुछ भी बोलते हैं ना अर्जेंट, तुरंत उनको तकलीफ होती है गुरु जी। आप सबक सिखा रहे हैं, मुझे मालूम है गुरु जी। आप उनको सही रास्ते पे ला रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन प्लीज ग्रुप पर उनकी तबीयत का ध्यान रखो। एक पत्नी होने के नाते तो मेरा फर्ज यही है कि उनके लिए भी मैं आपसे अच्छा ही मांगू। भले ही उन्होंने मुझे तकलीफ दी होगी, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं भी जानती हूँ। और आपने भी बताया है किस कारण से वो क्यों ऐसा करते हैं बिहेवियर। तो सारे वशीकरण को आप काट रहे हैं, आपने बोला है पूरा वशीकरण खत्म कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़े कष्टों को आपने टाला है। अभी हम चारों को खत्म करने की प्लान था संगत जी, चारों की, चारों को हमारी जिंदगी बचाई। बहुत 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 बड़ा हादसा होने वाला था संगत जी। उस दिन डिनर पे जब हम गए थे, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है उसका, उस दिन तो धन्य हुई गुरु जी। आपका शुक्राना कितना करूं कि हर क्षण, हर पल, हर लम्हे आप कितना ध्यान रख रहे। अगर आप ना होते तो ना जाने ये परिवार में कितनी बड़ी मुसीबत आई रहती, किस ढंग से कैसी जिंदगी चल रही रहती। आज बहुत खुशहाल जिंदगी है आपकी वजह से गुरु जी। बहुत शांति है दुख, वो मुझे लग रहा है परेशानियां दिख रही है, लेकिन वो आप काट रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं गुरु जी। आपने मुझे भी फिर से नई लाइफ ब्लेस किया। आप बोल रहे थे मेरी तो लाइफ ही नहीं है। और गुरु जी हाँ, आपने शुक्राना सत्संग में शेयर करवाया कि मुझे अपना नाम बदलना है। तो वो नाम मैं कैसे बदलूंगी गुरु जी, घर बदलना है, नाम बदलना है। आपको तो मेरी नई जिंदगी ब्लेस करना है, नया जन्म दिया है गुरु जी, तो आप ही मेरा नामकरण करो ना गुरु जी। मेरी कौन सुनेगा, कौन नाम बदलेगा इस 40-50 साल की उम्र में गुरु जी। 15 गुरु जी प्लीज कृपा करो गुरु जी। नाम बदलना है, लेकिन मेरा कौन सुनेगा, इस उम्र में नाम बदलना है। लेकिन आप बोल रहे हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है, बहुत बहुत सारी चीजें हुई, इसके लिए तो आपको करवाना होगा ये सारे कार्य, आपको रास्ते बनवाने होंगे। आप कुछ भी करवा सकते हैं गुरु जी, आपकी रहमत में ही हम चल सकते हैं गुरु जी। हमारी औकात नहीं है कुछ भी करने की। आप मार्ग दिखाइए, मार्ग बनाइए और करवाइए हाथ पकड़ के गुरु जी। मैं तो आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। जो आंटी सत्संग शेयर करती है उनकी भी सारी
सारी मन की इच्छाएं पूरी करना, सबके घर में सुख समृद्धि और शांति देना, सबके कष्टों को कम करके, सारी बीमारियों को खत्म करके, सारे वशीकरण को खत्म करके, सबके घर में समृद्धि भर दो गुरु जी। सुख सुख शांति दे दो गुरु जी, प्रेम दे दो, करुणा दे दो परिवार में, कृपा करो गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करो गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी। आपकी मेरे परिवार पे इतनी असीम कृपा है, उसका बार बार कोटि कोटि शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है। मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे पति अंकल को, बेटी को, सब बचाने का बार बार शुक्राना है। हमारे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का हजारों बार शुक्राना है गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। कृपा करना गुरु जी, बस वैसी ही अपनी मेहरबानी दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना गुरु जी। बस कृपा करो गुरु जी, मुझे शुक्राना सत्संग सुनवाओ गुरु जी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती गुरु जी, प्लीज गुरु जी कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है तो उसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।